हमको ऐसा लगता है दोस्त मेरे कि ये जितने भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ये इल्ज़ाम अगर साबित हो जाते हैं और जो भी बंदा साबित कर देगा उसका पैर पकड़ के बिहार से माफी मांगता है। अगर मेरे ऊपर, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक की मर्यादा जानता हूँ, मैं तो दूसरे शब्दों में भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो शब्द मैं एज ए शिक्षक नहीं व्यवहार कर सकता। अगर मेरे से कभी होगा भी तो हम उसके लिए दुखी होंगे कि मैंने ये शब्द प्रयोग किए थे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मेरे ऊपर 2-3 फॉल्स एलिगेशन है मेरे। अब जैसे तुम दूसरे की बातें सुन रहे हो तो मेरी भी बातें सुननी पड़ेगी। पहला बयान मेरे ऊपर है कि हम लॉज चलाते हैं, पूरे पटना में जो बच्चा मेरा लॉज खोल देगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम मेरे तरफ से हो, ठीक है। कितना सिंपल सा बात। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि जो हमारा बगीचा रेस्टोरेंट है, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि वो बच्चे कमेंट भी करते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो ओयो है और वहाँ पर जो है अय्याशी का अड्डा है। 2 बातें मेरे ध्यान में आई है जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया। तो इस इल्ज़ाम का जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो सुन लीजिए आप। ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, रात के 12 बजे तक खुला रहता है। यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है। जितने भी पत्रकार बंधु हैं हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप यहाँ जाएँ और यहाँ की वीडियोस बनाएं। अगर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा, और कोई भी पत्रकार बंधु, सारे पत्रकार बंधु को हम ओपन निमंत्रण देते हैं, अगर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा उस पत्रकार बंधु को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। बहुत दूर है भी नहीं, 20 बगीचा रेस्टोरेंट, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आप गूगल कर लीजिएगा और गूगल करके आप बहुत आसानी से 25 से 30 मिनट में पहुंच जाइए। और सारे पत्रकार बंधु वहां जाइए, जो पत्रकार बंधु हमारे ऊपर लगाए गए एलिगेशन को प्रूफ कर दीजिएगा, उनको 10 लाख रुपए का इनाम। बिहार के सारे पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित, क्योंकि लॉज खोजना तो ये पत्रकारों से नहीं होगा, ये बच्चों से ही होगा। यहाँ भी बच्चे लगभग हमको लगता है 2-2.5 हजार बच्चे ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं। 2,500 लॉज के होंगे, अलग अलग लॉज से बच्चे होंगे। आप अपने अगल बगल में 2,500 हैं, इसका मतलब आपके अगल बगल में 5 लॉज का, तो 10,000 लॉज से ज्यादा है भी नहीं पटना में। अपनी टास्क दिए के लिए हम 5 लाख रुपए का इनाम आपको देंगे। ये वो और देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा का इनाम देंगे तो आप फिर नया लॉज बनाइए दीजिएगा। और अगर कोई भी पत्रकार बंधु मेरे इस रेस्टोरेंट के बारे में जो कहा गया कि मैं ओयो चलाता हूँ या अय्याशी का अड्डा है, इस बात को अगर कोई साबित करता है तो मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये घोषित इनाम है। अब दोनों का हम तोड़ आपको बता देते हैं। मैं लॉज नहीं चलाता हूँ, लेकिन दिव्यांग बच्चों को, जिसके पिताजी नहीं है, गरीब बच्चों को यहाँ पर ताजब हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी रहना, खाना, पढ़ना तीनों और किताबें भी देता हूँ। ये खोजने जाओगे तो इस बात का पता चलेगा। दूसरा, ये जो बगीचा है, ये जो बगीचा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट है, ये मैंने इसलिए खोला कि जैसे रतन टाटा जी के मरने के बाद भी उनके द्वारा चलाई गई सारी चीजें चलती रहेंगी, वैसे मेरे मरने के बाद भी मेरा जो गुरुकुल है वो चलते रहेगा। उसमें हर साल 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। और मैं आप बहुत आसानी से मेरे मरने के बाद मैं अपने घर परिवार को ये बता दूंगा कि आप इसके प्रॉफिट को इसमें मेरे गुरुकुल में लगाते रहिएगा। मेरे मरने के बाद मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा गुरुकुल चलते। एक बात तो हो गया। दूसरा, रही बात की बिल्डिंग आपने बहुत सारे बनाए हैं, हमने बिल्डिंग बनाए हैं। आप जिस बिल्डिंग में अभी पढ़ रहे हो, ये बिल्डिंग भी मेरा ही है। और ये हमने क्यों बनाया है उसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। ये बिल्डिंग हमने इसलिए बनाया कि अभी बीते दिनों जितने भी आप देख रहे होंगे जो मुद्दा हुआ जिसमें एक आदमी की जान भी चली गई, उसमें मकान मालिक से लड़ाई झगड़ा ये चीजें हो रही थी। हम अब इससे मुक्त हैं। दूसरा, लोग फायर की एनओसी के लिए परेशान होंगे। अभी 15 से 20 दिन पहले हमें फायर का एनओसी मिल चुका है और हमारा सिस्टम इकलौता सिस्टम है वो फायर का एनओसी है और बिहार सरकार इसको एनओसी दी है। हमने इसीलिए ये बिल्डिंग खड़ा किया था जिसमें बच्चे एयर कंडीशन कमरों में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हमने सच में बिल्डिंग बनाया है और इस बिल्डिंग को हमने क्यों बनाया ये हमने आपके सामने रखा। मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटल खोल के समाज में योगदान दे रहा है तो विराट कोहली क्रिकेट खेल के समाज में योगदान देता है और मैं गुरुकुल चला के समाज में योगदान देता हूँ। हर आदमी का समाज में योगदान देने का तरीका अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि विराट कोहली हॉस्पिटल ही खोले तभी उसका समाज में योगदान होगा। हर आदमी का समाज में योगदान देने का तरीका अलग अलग है। हाँ, वो अलग बात है कि हर तरीके का योगदान समाज को चाहिए होता है और तो हम मिलकर देते हैं। आज अगर इस रूम में कोई बच्चा या बच्ची बैठी है, तुमको पिछले ही दिनों में पेमेंट दिए हैं, जिसको हर महीने 5,000 रुपया देते हैं, ये बच्ची दिव्यांग है और इसके साथ एक और बच्ची है जिसका कहाँ है इसको भी देते हैं और एक लड़की है हाँ वो उसको भी दिया। दोनों को 10-5 रुपया हर महीने दिए और तब वो बच्ची दिव्यांग है और लड़ झगड़ के यहाँ पढ़ पा रही और हर महीना देते हैं। और लगभग 150 प्लस बच्चों को, 200, 250, 300 बच्चों को हर महीना उसके महीने का रेंट भरते हैं ताकि वो पटना में रह सके। 450 बच्चों को रोजगार दिए हैं जो मेरे यहाँ काम करता है और जो बिना बाप के है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, वो मेरे यहाँ काम के भी 2-4 घंटे पार्ट टाइम जॉब करके भी पटना में रह सकता है, उसको उतना पैसा देते हैं। और ये मेरे तरफ से मेरा एक्सप्लेनेशन है।
बाकी दोस्त मेरे, हमको लगता है कि हम अपनी भाषा खराब करें, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा है और ये इनाम की घोषणा की है। जो भी लोग मेरे इस चीज को साबित कर देंगे, वो मेरे तरफ से ये इनाम भी ले जाएंगे और पूरे बिहार के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगने का काम हम करेंगे। पूरे बिहार के सामने माफी मांगेंगे कि मेरे से ये गलती हुई, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। और मैं अगले को भी कहता हूं कि आपसे भी गलतियां होती है, अगर गलतियां होती है तो उसको मानने का काम कीजिए कि कोई भी आदमी इंसान है, भगवान नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।